हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राफ जनरेटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिटेल में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपके डाउट जरूर क्लियर होंगे। वेन डायग्राफ जनरेटर को 1929 में रॉबर्ट जे वेन डायग्राफ ने इन्वेंट किया था। अब देखिए, वेन डायग्राफ जनरेटर जो होता है उसको हम कई पर्पज से यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे कि हम लोग इसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि कुछ मिलियन वोल्ट हाई पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट कर सकता है ये जनरेटर, वैन डे ग्राफ जनरेटर। और दूसरा यूज इसका ये है कि हम लोग इसको पार्टिकल एसेलरेटर की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस, इसको क्या कर सकता है? एसेलरेट कर सकता है। एसेलरेट का मतलब काफी तेजी से मूव करा सकता है, ये है इसका मतलब। तो ये हमें पार्टिकल को एसेलरेट कराने में हेल्प करता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में मदद करता है, जो कि कुछ मिलियन वोल्ट्स होता है, यानी लगभग 10 लाख के बराबर। तो अब देखते हैं कि भाई इसका यूज एक्चुअल में क्या है। तो देखिए आप यहाँ पे, जैसे कि हमें न्यूक्लियर रिएक्शन जब परफॉर्म करना होता है तो हमें जो पार्टिकल चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि प्रोटॉन, जैसे कि अल्फा पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल्स हमको चाहिए। लेकिन ये पार्टिकल जो होने चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जेटिक होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए इसमें। तो एनर्जी कैसे आएगी? एनर्जी इसी तरीके से आ सकती है कि हम उसको एक्सेलरेट करा दें, काफ़ी तेज़ी से मूव करा दें। तो हम जब काफ़ी तेज़ी से मूव कराएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगी तभी ये न्यूक्लियर रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। ये पार्टिकल तभी न्यूक्लियर रिएक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो इसीलिए वैन डे ग्राफ जनरेटर का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने में हेल्प करता है, जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल है। और न्यूक्लियर रिएक्शन आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा वैन डे ग्राफ जनरेटर का यूज। आपने ये जाना कि कुछ मिलियन वोल्ट्स ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है और पार्टिकल एक्सेलरेटर की तरह हेल्प करता है। अब देखते हैं कि वैन डे ग्राफ जनरेटर कुछ इस तरीके से होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, किस चीज़ों पे ये काम करता है, किन चीज़ों पे? तो इनमें दो प्रिंसिपल होता है। पहला प्रिंसिपल ये है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिसको कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं, ये प्रिंसिपल है। और दूसरा ये है कि जब हम किसी हॉलो कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो जो चार्ज होता है वो उसके आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब इनसाइड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वो इनसाइड में एक्यूमुलेट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई हॉलो कंडक्टर है, हमने कुछ ऐसे चार्ज लाके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाल दी, तो ये इनसाइड नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या होगा, इसके सरफेस पे आके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर नहीं रहेगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के जीरो होता है, ये सरफेस पे ही होगा। तो ये है दूसरा। इसको बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इन सब वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, ये मैं आपको इसके वर्किंग में समझाऊंगा अच्छे से। तो ये दो प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। अब चलिए सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देखें, इसमें एक लार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल होता है। ये स्फेयर है, कुछ इस तरीके से ये स्फेयर है, ये कंडक्टिंग स्फेयर है, जिसको चलिए हम लोग मान लेते हैं एस। क्या हमने मान लिया? एस। और दो इंसुलेटिंग पिलर्स होते हैं जिसपे ये टिका होता है, इसको हम लोग चलिए मान लेते हैं P1, स्मॉल P1 एंड स्मॉल P2। इस तरीके से हमने दो पिलर्स मान लिए जिन पे ये स्फेयर टिका हुआ है। अब देखिए आगे क्या है, एक लॉन्ग नैरो बेल्ट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। एक लंबी सी नैरो बेल्ट है हमारे पास, एक लंबी सी क्या है, नैरो बेल्ट है, जो कि दो पुलीज में इस तरीके से बनी हुई है, जो ऐसे से मूव करेगा। और दो पुलीज है हमारे पास P1 और P2, जिसको आप लोग रोलर भी कह सकते हैं। P1 एंड P2, P1 जो है वो ग्राउंड लेवल पे है, P2 जो है स्क्वायर के सेंटर पे है। अब देखिए ये रोलर जो है, ये तो मैंने टू डायग्राम 2D में बनाया है फिगर। ये रोलर कुछ इस तरीके से होगा आपका, ये कुछ इस तरीके से, और एक रोलर ऊपर की तरफ होगा और ये ऐसे रोटेट करेगा, इस पर रबड़ लगी होगी और ये रबड़ ऊपर नीचे ऐसे मूव करेगा। तो ये आपने समझा, यहाँ पे रोलर जो होगा कुछ इस तरीके से आपका होगा। तो ये दोनों रोलर कुछ इस तरीके से होंगे और रबर जो होगी इस पे इस तरीके से होगी। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन। और देखते हैं क्या होगा, मोटर होगा यहाँ पे इस बेल्ट को मूव कराने के लिए। अब ये बेल्ट ऊपर नीचे अपने आप थोड़ी ना जाएगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि तो इसको मूव कराने के लिए मोटर हमें चाहिए, जिसको हम क्या कर देंगे, ऑन। तो ये मोटर हमें चाहिए इसको मूव कराने के लिए, इस रबर बेल्ट को मूव कराने के लिए। फिर C1 एंड C2 आर टू शार्पली पॉइंटेड मेटल कॉम्स। और C1 और C2 दो हमारे पास शार्पली पॉइंटेड मेटल कॉम्स होंगे। मेटल कॉम्स कुछ इस तरीके से होंगे, मेटल के, मतलब जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, ये हमने लिया है। तो कुछ इस तरीके से होगा। फिर हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई देंगे बॉटम कम कॉम को, C1 को हम यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये G है हमारा ग्राउंड, प्लस माइनस इस तरीके से हम पावर सप्लाई देंगे। तो ये है कुछ हमारा कंस्ट्रक्शन। अब चलिए समझते हैं इसकी वर्किंग को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या होती है इसकी वर्किंग, इसको चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि हम मोटर को ऑन करेंगे।
मोटर को ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये जो बेल्ट होगी आपकी ये रोटेट करेगी। बेल्ट क्या करेगी, रोटेट करेगी। भाई नीचे वाला रोटेट करेगा तो ऊपर वाला भी ऐसे से रोटेट करने लगेगा, मतलब इस तरीके से रबड़ ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए ये जो हमारा रबड़ है ये न्यूट्रल होता है, आपको मालूम होना चाहिए ये रबड़ कैसा होता है, हमारा न्यूट्रल होता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक रबड़। तो रबड़ जो होता है यानी जो रबड़ की बेल्ट आपकी है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, रबड़ की बेल्ट जो है आपकी वो कैसी होगी, ये होगी आपकी न्यूट्रल मटेरियल की, न्यूट्रल मटेरियल की होगी। फिर आप सेकंड चीज इसमें समझिए कि ये जो रोलर है वो किस मटेरियल का बना होगा। तो नीचे वाला जो रोलर है, यहाँ पे बॉटम वाला जो रोलर है, बॉटम रोलर, इसको ध्यान से समझिएगा आप। बॉटम रोलर जो है वो आपका जो होगा वो थोड़ा सा होगा जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, यानी कि लगभग ये बना होगा टेफ्लॉन का। ये जो रोलर की मैं बात कर रहा हूँ, रबड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, रबड़ तो न्यूट्रल होगा। और जो टॉप वाला रोलर होगा, टॉप रोलर होगा, वो होगा आपका एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। बॉटम वाला, बॉटम वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो इन दोनों चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसी पे पूरी वर्किंग इसकी डिपेंड करती है। तो ये तीनों मटेरियल को आपने समझा कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिए जैसे ये मोटर को ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये मोटर क्या हो, मोटर को ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये रबड़ जो होगा इस पे क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन की वजह से चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में। पहला मटेरियल हमारा रोलर है, दूसरा मटेरियल हमारा क्या है, रबर बेल्ट। तो क्या होगा, तो देखिए बॉटम रोलर जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये रबड़ जो है हमारा न्यूट्रल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा रोलर पे। इससे ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा किस पे, रोलर पे। रोलर पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, तो देखिए रोलर मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। तो रोलर पे आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज और इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा रबर बेल्ट पे। रबर बेल्ट पे क्या आ जाएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज, और रोलर पे कुछ निगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि रोलर जो होता है हमारा क्या होता है, नीचे वाला जो रोलर होता है वो क्या होता है, टेफ्लॉन का बना होता है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो किससे अट्रैक्ट करेगा, रबर बेल्ट से। तो ये हमने जाना कि रोलर पे निगेटिव आ गया और ये बेल्ट पे पॉजिटिव आ गया। अब ठीक इसी टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस सप्लाई को ऑन कर देंगे, पावर सप्लाई को, जो हम इस नीचे वाले मेटल कॉम को दे रहे हैं, C1 को दे रहे हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे हमने सप्लाई को ऑन कर दिया तो इधर पॉजिटिव सप्लाई होगी। कौन सी सप्लाई होगी, पॉजिटिव। तो इधर जो हमारा होगा वो कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, क्योंकि हम प्लस पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं। तो कौन से चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहाँ पे आ गया और रोलर पे निगेटिव आ गया। तो इससे क्या होगा, अब देखिए ये मेटल कॉम जो है इससे क्लोजली है, इससे सटा हुआ नहीं है, बल्कि इसके क्या है, पास में थोड़ा सा। तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव और रोलर निगेटिव। तो क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो क्या होगा, यहाँ पे बीच में कुछ एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, सब कुछ एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस से माइनस की तरफ क्या बनता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यहाँ से यहाँ की तरफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो प्लस से माइनस की तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो ये क्या करेगा कि ये आयंस जो है हमारे एयर मॉलिक्यूल्स के, जो एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको क्या करेगा कि ये ब्रेक कर देगा प्लस और माइनस में। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किधर की तरफ आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे इधर की तरफ, मेटल कॉम की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और पॉजिटिव वाला बेल्ट पे चला जाएगा। तो पॉजिटिव वाले और ज़्यादा हो गया हमारे बेल्ट पे, और ये बेल्ट आपको मालूम मूव कर रहा है। तो इस तरीके से प्लस वाला जो है हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। ये आपको नीचे वाला समझ में आया पूरा वर्किंग कैसे क्या होगा। देखिए पहला चीज तो मैंने ये बताया कि रोलर पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि रोलर जो होता है बॉटम वाला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इस पे बेल्ट पे पॉजिटिव आ जाएगा। पहली चीज तो ये मैंने बताई। लेकिन जब यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और रोलर पे नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि इन मॉलिक्यूल्स से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा नीचे की तरफ आएगा और पॉजिटिव आयन ऊपर की तरफ, यानी कि रबड़ पे आ जाएगा, रबड़ बेल्ट पे। तो ये पॉजिटिव आयन अब मोटर की हेल्प से ऊपर की तरफ ऐसे जाता रहेगा। ये पॉजिटिव आयन ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा। ये आपने समझा इतना। तो अब ये पॉजिटिव आयन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जब जाएगा तो यहाँ पे देखिए टॉप रोलर जो है वो एल्यूमिनियम का बना है, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये रोलर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को हमारा डोनेट करेगा। ये ऊपर वाला रोलर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। किसको, इस पॉजिटिव आयन को जो ऊपर जा रहे हैं। ये पॉजिटिव आयन जो ऊपर जा रहे हैं उनको क्या करेगा, ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। ये रोलर क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये जो होंगे वो न्यूट्रल हो जाएंगे और रोलर जो होगा हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगा। रोलर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। भाई एल्यूमिनियम का रोलर है ना, एल्यूमिनियम 3+ बन सकता है, हमें मालूम है। तो 3+ बनेगा, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, इन सब आयन को डोनेट किया। तो अब जो रोलर होगा ऊपर वाला वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो रोलर पॉजिटिव बन गया। तो देखिए रोलर हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। रोलर पॉजिटिव बन गया तो क्या होगा, अब रोलर पॉजिटिव बन गया तो ये क्या करेगा, इस ऊपर जो कॉम टिप बना है, कॉम जो ऊपर भी तो है, कॉम मेटल की कॉम, उसको वो मेटल की कॉम क्या करेगा कि अब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे। तो निगेटिव आ जाएगा इसके टिप पे,
ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव 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 इस तरीके से आ जाएगा। रोलर पे पॉजिटिव है तो अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऊपर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से क्या होगा कि जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर एयर के एटम्स जो होंगे आप कह सकते हैं, तो उसमें से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा नीचे की तरफ आएगा, पॉजिटिव आयन ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव आयन ऊपर की तरफ जाएगा कॉम की तरफ। अब जैसे ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव आयन जाएंगे तो क्या होंगे, ये पॉजिटिव आयन अंदर नहीं रहेंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे, बल्कि ये आउटर स्फीयर मतलब आउटर सरफेस पे ट्रांसफर हो जाएंगे। हमें मालूम है प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी की चार्ज जो होते हैं वो इनसाइड में नहीं रहते हैं, आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, जो चार्जेस आपके पॉजिटिव आयन ऊपर की तरफ गए हैं ये कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग ऑन द स्फीयर एस, स्फीयर पे क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, और इनसाइड में नहीं होंगे। इनसाइड में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है हमें मालूम है, तो इनसाइड में कोई भी फ्री चार्ज आपका नहीं होता है, केवल कहाँ होगा, सरफेस पे। अब जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा चार्ज आपके बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं वेन डे ग्राफ जनरेटर के हेल्प से। तो अब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, मतलब पॉजिटिव से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ क्रिएट हो गई, प्लस प्लस चार्जेस आ गए तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपको मालूम है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हमने क्या कर दिए, इकट्ठे करके इस तरीके से, फिर ये साइकिल फिर से होगा कंप्लीट, फिर हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे प्लस 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 चार्जेस जो इकट्ठा हो रहे हैं इसकी भी कुछ लिमिट होती है, यहाँ पे इसकी भी कुछ क्या होती है, लिमिट होती है। तो उसकी लिमिट क्या होती है इसको भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसकी कैपेसिटी क्या है, इस स्फीयर की, कि कितनी कैपेसिटी के लिए चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटी को चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मानते हैं कि जो ये स्फीयर है उसका रेडियस जो है वो r है, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो हो जाएगी c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सी मतलब कैपेसिटेंस आप कहें या फिर कैपेसिटी कहें, तो ये इस स्फीयर की कैपेसिटी होगी। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है q बाई सी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये हम देखना चाहते हैं इस स्फीयर पे। तो v इज इक्वल टू q बाई सी होता है, तो q हमारा चार्ज q ही है मान लेते हैं, और c जो है हमारा वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हमने किया है। तो ये आपको क्लियर है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम जानते हैं v इंटू एल होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका होता है v बाई एल, v बाई एल। यहाँ पे मैं उल्टा लिख गया था, v इज इक्वल टू ई एल होता है, तो e इज इक्वल टू v बाई एल, इस तरीके से होता है। तो कितना इसका ब्रेक डाउन होगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठा हो रहे हैं इस स्फीयर पे, तो कितने लिमिट में इकट्ठा होंगे कि मतलब यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे लीकेज ना हो चार्जेस का, मतलब कुछ ना कुछ लिमिट होगा। क्यों लिमिट होगा, क्योंकि प्लस प्लस भी आपस में रिपेल करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्लस प्लस आप इकट्ठा करेंगे पास में तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो इसीलिए कुछ लिमिट होता है इसका। तो इसका लिमिट जो होता है ब्रेकडाउन फील्ड का, इस फील्ड का ब्रेकडाउन का लिमिट होता है 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो v का होता है वोल्ट और l का होता है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इसका ये लिमिट है। इसके फील्ड का लिमिट ये है 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इतना फील्ड से कम है तो आपका ये चार्ज इकट्ठा होता रहेगा, अगर इस फील्ड से ज़्यादा हो गया तो चार्ज क्या होगा, लीकेज होने लगेगा। मतलब यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसको ये क्या करने लगेगा, आयनाइज करने लगेगा। अब आपको मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि कोरोना डिस्चार्ज क्या है। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, तो देखिए कोरोना डिस्चार्ज जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, आप ध्यान से समझिए एक बार फिर से। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि ये आपका रोलर है, जैसे पहले हमने मोटर को ऑन किया तो क्या होता है, ये रबर बेल्ट हमारा न्यूट्रल है और ये बॉटम रोलर जो टेफ्लॉन का है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो अब इस पे रोलर पे नेगेटिव आ गया और इस पे थोड़े से पॉजिटिव चार्जेस बेल्ट पे आ गए। तो ये आपको समझ में आया, ये अभी कोरोना डिस्चार्ज नहीं है, ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन मटेरियल टू अदर मटेरियल। तो ये ट्रांसफर हुआ पहले किससे, रोलर, इससे आपका बेल्ट से रोलर पे, बेल्ट से रोलर पे क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, बेल्ट से रोलर पे क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। लेकिन अब कोरोना डिस्चार्ज क्या है, तो कोरोना डिस्चार्ज ये है कि अब आपके रोलर पे आ गए हैं निगेटिव चार्जेस, हमें मालूम है निगेटिव आ गए, और यहाँ पे आप पॉजिटिव निगेटिव सप्लाई दे रहे हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है कॉम पे, तो निगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जो एटम्स हैं वो क्या हो गए, आयनाइज हो गए, एयर में, हवा में जो आयनाइज हो जाते हैं उसी को हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। एक कोरोना वायरस भी चल रहा है आजकल, तो यहाँ पे आप उसको नहीं देखेंगे, यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज को समझेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा इसकी वर्किंग। अब हम लोग देखेंगे ये पार्टिकल को कैसे एक्सेलरेट करता है। तो देखिए पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ करेंगे वैन डे ग्राफ जनरेटर में। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब का कंस्ट्रक्शन करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब का कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब लगा देंगे,
इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव आयंस को रखेंगे। तो जब हम पॉजिटिव आयन को रखेंगे तो ये क्या करेगा, इधर भी पॉजिटिव है, जैसे हम पॉजिटिव आयन को यहाँ पे लाएंगे ये रिपेल करेगा काफ़ी तेजी से। तो जब ये रिपेल करेगा तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा आपका, और जहाँ पे भी आपको इसको टक्कर देना है टारगेट, वहाँ पे आप इसको हिट करवा देंगे, टारगेट आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं। हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब लगा देंगे जिसमें पॉजिटिव आयन होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा और ये बहुत तेजी से जाएगा, आपके टारगेट को हिट करेगा और आपका न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आओगे ये पार्टिकल एक्सेलरेटर की तरह कैसे काम करता है। अब देखिए इसकी वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसके अराउंड भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा डिस्चार्ज ट्यूब के अराउंड। तो मान लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है V, और चार्ज कितना है, Q है। Q चार्ज को हमें एक्सेलरेट कराना है, स्मॉल Q चार्ज को हमें यहाँ से एक्सेलरेट कराना है। तो E इज इक्वल टू कितनी एनर्जी होगी इस चार्ज पे, तो इस चार्ज पे एनर्जी होगी E इज इक्वल टू QV। ये होगी एनर्जी आपके चार्ज पे जिसको आपको एक्सेलरेट कराना है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन को परफॉर्म कराता है ये, और पूरी वर्किंग कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे की वीडियोस में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।